किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती की ए टू जेड जानकारी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको गेहूं की खेती की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक के बीच की जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप गेहूं की फसल से काफ़ी ज़्यादा पैदावार निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की खेती बहुत सारे किसान भाई करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से गेहूं की बुआई की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। लेकिन सभी क्षेत्रों में किसान भाइयों को एक समान पैदावार नहीं मिलती है। कुछ क्षेत्रों में बढ़िया पैदावार निकलती है तो कुछ क्षेत्रों में कम पैदावार निकलती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिनको किसान भाई कवर नहीं कर पाते हैं और उनकी वजह से किसानों की पैदावार कम निकलती है। तो इसी के बारे में यह वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में जो मुख्य जानकारियां हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप उन जानकारियों को फॉलो करते हैं तो आप अपने गेहूं की फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन किसान भाई से मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि चैनल को आप नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख पाएँ। किसान भाइयों, बात करते हैं गेहूं की खेती के बारे में। तो गेहूं की खेती जब आप करते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने खेत में देसी खाद डालना पड़ता है। देसी खाद 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत में डालकर उसकी अच्छी तरीके से हकाई जुताई कर देना चाहिए। फिर आता है रासायनिक खाद। रासायनिक खादों की अगर बात की जाए तो रासायनिक खादों में आपको 30 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 25 किलोग्राम यूरिया, ये सभी खाद आपस में मिक्स करके खेत में डाल देना चाहिए और हकाई जुताई कर देना चाहिए जिससे कि यह खाद मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाए। उसके तुरंत बाद आपको बुआई करना चाहिए। अगर बुआई के तरीके की बात की जाए तो कुछ किसान भाई तो हाथों से छिड़काव विधि से ही गेहूं की बुआई करते हैं तो कुछ किसान भाई सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करते हैं। अगर इन दोनों में से बेस्ट तरीके की बात की जाए तो बेस्ट तरीका आप सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करें। सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करने से क्या होता है कि जब आप अपने गेहूं की फसल की सिंचाई करते हैं तो उसमें ज़्यादा समस्या नहीं आती है। साथ ही साथ जब खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो उसमें भी ज़्यादा समस्या नहीं आती है। अगर हाथों से छिड़काव करते हैं तो उसमें सिंचाई में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है, खरपतवार निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। तो आप सीड ड्रिल के माध्यम से ही बुआई करें। उसके बाद में आता है बीज दर। बीज कितना लेना चाहिए? कहीं पर किसान भाई 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले रहे हैं तो कहीं पर 50 किलोग्राम ले रहे हैं। तो सही जो मात्रा है वो क्या है? तो आप 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही बीज लें। ना तो ज़्यादा कम डालें ना ही ज़्यादा डालें। तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बीज दर जरूर रखें। बुआई करने से पहले आपको बीज उपचार जरूर करना चाहिए। जो यूपीएल कंपनी की रीडोमिल गोल्ड आती है उससे आप बीज उपचार कर सकते हैं। अगर वैरायटी की बात की जाए तो वैरायटी में पूसा तेजस 8663 पोषण, श्री राम 303, श्री राम 463, श्री राम 332, बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जिनको लगाकर आप अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद में आता है जो पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी आपको कितनी रखनी चाहिए। तो पौधे से पौधे की मतलब बीज से बीज की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 7 से 8 इंच आपको रखना चाहिए और बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखना चाहिए। यह भी मुख्य टॉपिक माना जाता है। आपको ना तो ज़्यादा गहराई में डालना है ना ही ज़्यादा ऊपर डालना है। 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई के अंदर आपको बीज को डाल देना है। बुआई का काम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में आप एक खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे सूखे खेत में कर दीजिए। जो पेंडिमेथालिन 30% इससे दवा आती है उसको आपको बुआई के बाद में 24 घंटे के अंतराल में 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना चाहिए जिससे कि आपके खेत में आगे जाकर खरपतवार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। इसके बाद में आपको सिंचाई कर देनी है और आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आपकी फसल 25 से 30 दिन के आसपास होती है तो उस समय पर आपको पहला खाद डालना चाहिए। पहले खाद में आपको 45 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना चाहिए। इसके बाद में जब फसल 50 से 55 दिन की होती है तो उस समय पर आपको 45 किलोग्राम यूरिया प्लस 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इफ्को सागरिका डाल देना चाहिए जिससे कि काफ़ी शानदार ग्रोथ आपकी जो है गेहूँ की फसल की हो जाएगी। और इसके बाद में आपको इतना ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी फसल में पीलापन आ रहा है तो आप किसी बढ़िया टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं और कीटनाशक का स्प्रे आप एक बार ज़रूर करें। किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।